सीताराम दोस्तों, वाईपीजे ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। पाकी की यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रही हूँ। पाकी रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे साइड में स्टैंड है, इस पे मैंने कपड़े सुखा रखे क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी और मैंने कपड़े धोए थे, वो सूखे नहीं थे, तो रात को मैंने उनकी तह लगाई नहीं थी। और आज बना रही हूँ मैं भरमा टिंडे मैंने रात को छील के रख दिए थे क्योंकि छीलने में काफ़ी टाइम लगता है छोटे छोटे टिंडों में। और मैंने काटे सुबह थे, उसमें जैसे प्लस का निशान है वो लगा लिया था इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई सौंफ, नमक, हल्दी, मिर्च, हींग, गरम मसाला ये सब डाले हैं। थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है ताकि ये बिखरा बिखरा सा ना रहे और जब इनको हम टिंडों में भरें तो अच्छे से ये भर जाएं। ज़्यादा तेल नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। और यहाँ पे सारे जो टिंडे छील के और काट के मैंने रख रखे थे, इन सब में मैंने मसाले भर के साइड में रख दिया है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई भी रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। मैं इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूँगी, बस सिंपल अजवाइन डालूँगी। और जो ये टिंडे मैं तैयार करके रख रखे हैं इनको डाल दूँगी और ढक दूँगी और भाप में पक जाएंगे और काफ़ी टेस्टी बनेंगे। और मैं आ गई हूँ फिर दूसरे कमरे में क्योंकि इतने खाना बन रहा है, मतलब सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने सोचा कि इन कपड़ों की तह लगा दूँ और स्टैंड हटा दूँ क्योंकि कमरे में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से निकलना हो रहा था। तो ये मैंने स्टैंड भी साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए टिंडे मेरे तैयार हो चुके हैं। सब अपना खाना लेके जा चुके हैं, लंच। मेरे हस्बैंड पाकी ये बचे हैं बस। आज मैं मंदिर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये सारे साफ़ करके मैंने बिछा दिए हैं और ये सारे भगवान जी निकाले। अब इन सबको साफ़ करके तब मैं मंदिर में रखूँगी और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। प्लेट में धो लाई हूँ पूजा की। मैं सोची थी पूजा कर लूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे थोड़ा सा जैसे फूल वगैरह धूप चढ़ाते हैं तो उससे थोड़ा सा गंद गंद सा हो रहा था, तो फिर मैंने साफ़ कर दिया। इन्हें साफ़ करूँगी और फूल भी ले आती हूँ। ये भी मैं तोड़ लाई थी नीचे से, ये मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिए थे, मेरे हाथ तो आते नहीं हैं, तो उन्होंने ऊपर चढ़ के तोड़ दिए थे। इनको अभी रख देती हूँ मैं यहाँ पे और मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। आज जब मैं पूजा करने आई तो पहले तो मैं पूजा करने लगी, लेकिन देखा तो मुझे मंदिर ऐसे लगा जैसे गंदा हो रहा है, तो सोचा कि आज इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। ये देखिए पूजा मेरी हो चुकी है और मंदिर भी पूरा क्लीन हो गया है। और आज मैंने कुछ चेंजेस किए मंदिर में। ये देखिए, पहले यहाँ पे बीच में ये शिव परिवार रहते थे और यहाँ पे लक्ष्मी माता और यहाँ पे गणपति जी, लेकिन अब मैंने लक्ष्मी गणेश जी को एक साथ कर दिया है और शिव परिवार इधर। और ये राधे राधे वाला बैच मैंने इधर लगा दिया है यहाँ पे। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं मैंने मंदिर में। और मुझे पता नहीं है कि लक्ष्मी जी को किधर साइड करना है, गणेश जी को किधर साइड करना है। वैसे मैं ऐसे देखूं तो सीधे हाथ साइड गणेश जी हैं, उल्टे हाथ साइड लक्ष्मी जी हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि मैंने सही रखे हैं। अगर नहीं रखे हैं तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं इनको सही कर दूँगी। और मैं पूजा कर रही थी और वो अपने आप यथार्थ उठ के आ गया। ये देखिए, मुझसे बोल रहा था मम्मा आप क्या कर रहे हो पूजा, और ये कह के बाहर चला गया। और देखो पूजा करके आई तो मैं ये काम कर रहा, रबड़ का डब्बा खोल के सारी रबड़ बिखेर रखी हैं, क्योंकि मैं ये तेल का डब्बा, कंघी, रबड़ बाहर ही निकाल लेती हूँ ताकि यथार्थ उठे ना। पाकि जब स्कूल जाती है और ये यहीं पे रखे थे, जब ये उठेगा तब इसको रूम में रखती। और चुपचाप आके, मैं पूजा कर रही थी, आके यहाँ बैठ के सारा सामान गिरा दिया। और इसको डब्बे में भरो सारा, दीदी का ये रखो। सीताराम दोस्तों, वाईपीजे ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। और अब टाइम हो चुका है, घड़ी यहाँ की मेरी ख़राब हो गई है। ये देखिए बाहर मैंने धूप में रखी हुई है, पता नहीं बारिश की वजह से फिर क्या हुआ। एक दिन ऐसे हमने सोचा सेल ख़त्म हो गए। ये देखिए वो दिख रही है, वहाँ पे रखी हुई है धूप में। ऐसे ही एक दिन बीच में बंद हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सेल ले आओ, घड़ी बंद हो गई है। तो सेल लेके आए तो वो भी नहीं चले। फिर हमने इसको धूप में रखा 1-2 घंटे और उसके बाद वही पुराने वाले सेल डाले तो ये चल गई। और तब से खूब अच्छे से चल रही थी, लेकिन कल ये फिर बंद हो गई।
तो अब नए सेल डाल के दोबारा से देखें फिर नहीं चल रही। पता नहीं बारिश की वजह से सीलन आ गई है क्या है, तो ये फिर से धूप में रखी है और नई घड़ी है। देखते हैं अब दोबारा चलती है कि नहीं चलती। और ये हमने यहाँ पे लगा रखा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये किचन में मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम देख लेती हूँ, मुझे इजी होता है देखने के लिए। यहाँ से खड़े होके ना, यहाँ जैसे यहाँ अभी मेरे बर्तन साफ़ करने रह रहे हैं, किचन पूरी पड़ी हुई है मेरी साफ़ करने के लिए, और यहाँ से मैं ऐसे देख लेती हूँ टाइम। आज मैंने पहले पूजा कर दी थी। वैसे तो मैंने सारे बर्तन खला के यहाँ रख दिए हैं और ये भी निकाल दिए मैंने सब्जी, और ये मिक्सी रखी है। कल मैंने बर्फ़ी बनाई थी, मैंने घी और गोले की बर्फ़ी बनाई थी, इसका मैंने शूट करा है, वो आज जाएगा कैसे बनती है। और ये देखिए इस कमरे की लाइट अभी बंद है क्योंकि ये थाट तभी उठा है और ये ऐसे ही फैला पड़ा है। अब मैं इसको समेटूंगी, पहले मैं किचन समेटूंगी, उसके बाद सारा घर, और फिर यथार्थ को नहलाऊंगी। यथार्थ क्या कर रहे हो? फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ पार्लर से, मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है। आज मैंने जल्दी काम ख़त्म करा और फिर दोपहर में तो जाने का मन नहीं करता, मौसम भी आज ठीक था। और अभी पाखी भी स्कूल से नहीं आई है, उससे पहले ही मैं जाके हो आई हूँ। फटाफट जल्दी गई और जल्दी आ गई, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। और आज फाइनली ये काम हो ही गया जिसका इतने दिनों से मैं बोल रही थी। और थ्रेडिंग बनते ही चेहरे पे एक अलग सी लुक आ जाती है। और अब आने वाली है पाखी, क्योंकि मैंने अभी विंडो में से देखा पाखी की स्कूल की छुट्टी हो गई है। इतने मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ, इतने पाखी आ जाएगी। उसके बाद आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे। एक मुझे चलानी है मलाई और एक साफ़ करना अपना एग्जॉस्ट फ़ैन। ये दो काम मेरे बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हैं, कि थ्रेडिंग वाला काम था, ये भी हो गया और आज ये दो काम भी मेरे को करने हैं। उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। चलिए रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तो सब तरफ ना, हाँ ये तो ठीक है, उजाले आते हैं ना। यथार्थ को मैं नीचे उसके बाबा के पास छोड़ गई थी, मुझे आधा घंटा मुश्किल से लगा था और मैं इतने आ गई। जय कर दीदी का क्या? हाँ गले ये खराब हो गई थी, इसका सेल। हाँ देखो धूप में सुखा दिया था ना। इसका भी मैंने सेल चेंज किया है, पुराना वाला सेल ख़त्म ही हो गया था। और ये कुछ ना बारिश की वजह से भी ख़राब हो रही थी, तो धूप में आज मैंने सुखाए रखा पूरा दिन इसको। अब मैंने पुराना सेल लगा के देखा तो वो नहीं चल रहा था, फिर नया सेल डाला है, अब देखो सही चल रही है। अब मैंने सोचा कि साफ़ ही कर दूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो आएगा नहीं, शाम को यही याद में टाँकेंगे इसको। एक हाथ पूछ रहा है मम्मा ये क्या है, उसको पता है क्या चीज़ है, फिर भी पूछ रहा है। अब हो चुके हैं शाम के 4:30 और पाखी को यहाँ बिठाया है पढ़ने। कैसे और ये यथार्थ को अभी भी सुलाया है मैंने, वो अंदर सो रहा है। ये देखिए इसको सोने देते हैं। बड़ी मुश्किल से सोया है क्योंकि वो मेरे को काम नहीं करने देता। अब वो सो गया है तो अब मैं आई हूँ मलाई चलाने। उसके बाद एग्जॉस्ट साफ़ करूँगी और थ्रेडिंग बनवाते ही देखिए चेहरे पे अलग सी लुक आ जाती है। चलिए
2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है लगातार, और कल तो पूरा दिन बारिश रही थी। जूते उठा लेती हूँ। और कल चंद्रयान 3 चाँद पर पहुँच गया है, उसकी सेफ़ लैंडिंग हो गई है। तो बहुत बहुत बधाई सभी भारतवासियों को। बहुत गर्व महसूस हुआ कल जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है हिमाचल साइड, उत्तराखंड साइड, तो इतना बुरा हाल हो रहा है बारिश का। सारे पहाड़ जो टूट टूट के गिर रहे हैं, सबके घर सब टूट रहे हैं। 2-2 3-3 मंजिल ऐसे गिर रही हैं कि देखा नहीं जाता, और बहुत बुरा हो रहा है। हमें तो यहाँ इतना महसूस नहीं होता, हम प्लेन में हैं, लेकिन जो पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। न्यूज़ में भी देखती हूँ मैं, और वंदना ब्लॉगर हैं एक, वंदना शर्मा ब्लॉगर, उनका मैं ब्लॉग देखती हूँ। उनके घर को भी खतरा है काफ़ी, मैं देखती हूँ उनका। यार बड़ी टेंशन होती है जब पूरी कमाई का अपना हम सारा कुछ अपने घर में लगा देते हैं और वो इस तरीके से चला जाए, तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। चलिए क्या कर सकते हैं, बस भगवान से प्रे कर सकते हैं कि वहाँ पे बारिश बंद हो जाए। बहुत बारिश हो ली, बस प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, एग्जॉस्ट साफ़ करने से पहले मैंने यहाँ पे देखो, एक जो तुलसी का पौधा है, इसको मैं दूसरे उसमें प्लांटर में कर देती हूँ। मैंने सुबह ही देखा इसमें बहुत सारे एलोवेरा हो रहे हैं, और यहाँ पे ये इतनी सी जगह में तुलसी हो गई है और ये उग नहीं पाएगी। तो मैं सोच रही हूँ इसे दूसरे गमले में कर दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश लग जाएगी तो अच्छे से ये ग्रो कर लेगी। इसे निकालना बड़ा मुश्किल है, कहीं टूट ना जाए। तो पहले मैं इसे लगा के बाहर रख देती हूँ ताकि बारिश का पानी लग जाए इसमें, और उसके बाद मैं फिर एग्जॉस्ट करूँगी। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं इसको निकालूँ ये टूट ना जाए, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्के से इसे खींचा तो ये निकल आई थी। और दूसरे गमले में मैंने इसे लगा दिया था, क्योंकि इसमें ये ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलोवेरा थे, उसकी जगह नहीं बच रही थी। ये देखिए मैंने लगा दिया है इसमें। अब इसे बाहर रख देती हूँ ताकि बारिश का पानी लग जाए इसमें। और तुलसी को लगाने के बाद मैंने उसे बाहर रख दिया था, क्योंकि बारिश आने लगी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, वो भी गर्म हो चुका था। और मैं एग्जॉस्ट निकाल ली थी, तो ये एकदम से जो उसका ऊपर का ढक्कन था मेरे पे निकला नहीं, और एकदम से दूर जाके गिरा था। बाकी सारे जो फ़ैन वगैरह थे वो मैंने खोल लिए थे, और बाकी से मैंने जो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन था उससे जूने से मैंने साफ़ कर दिया था, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ चला गया था, और इजीली जो साफ़ हो रहा था। और उसके बाद मैंने कपड़े से पूरा पोंछ दिया था एग्जॉस्ट, और जिसके पार्ट निकाले थे उनको मैं सिंक में डाल के साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो बारिश आने लगी थी, बाकी प्लांट भी मैंने बारिश में कर दिए थे। और एक गमले में काफ़ी पानी पहले ही भरा हुआ था, तो वो मैंने निकाल दिया था कि बारिश का और पानी इसमें लग जाएगा। गंदे हो रहे हैं, जैसे खुल जाता है हमारा एग्जॉस्ट। वहाँ देखिए जितना मेरे पे साफ़ हो सका है उतना मैंने कर दिया है। बस अब इसको साफ़ करके लगाते हैं, फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ इसको। अब फिर काफ़ी दिन हो गए थे इसको साफ़ करने के लिए, मैं जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर बहुत गंदा हो रहा था तो टाइम भी काफ़ी लगा इसे साफ़ करने में। ये देखिए एग्जॉस्ट के जितने पार्ट थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। बस अब इनको सूखने दूँगी, और उसके बाद मेरे पे लगेगा तो ठीक, वरना मेरे हस्बैंड आके लगा देंगे। ये भी सारी चिकनी हो गई थी, सिंक भी साफ़ कर दिए, इनको सूखने देते हैं। यहाँ पे घी भी हमारा बन गया है, देखिए। आज मैंने डिनर में बनाए थे कढ़ी और चावल। ये देखिए मैंने और बाकी ने और यथार्थ ने खा लिया है। इसके पापा रह रहे हैं, देखो यथार्थ की मस्ती। यथार्थ इधर आ जाओ।
और डिनर हमारा हो चुका है, बर्तन रह रहे हैं, बस बर्तन साफ़ करने हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं है, बस जो हमने खाए हैं वही बर्तन है और कढ़ाई और कुकर है। बाकी मैंने पहले सारे साफ़ कर दिए थे। फटाफट से इन बर्तनों को कर लेते हैं और हो जाते हैं काम से फ्री। चलिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। सीताराम दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने व्लॉग का एंड कर चुकी थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आए तो वो आइसक्रीम लेके आए थे और बाकी काफ़ी खुश थी। वो बोल रही थी इस क्लिप को भी ऐड करो मम्मा। और दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे और वो कह रहे थे कि आज हम दोनों आइसक्रीम पार्टी करेंगे।